ऐसा मंदिर जहाँ बरसती है महादेव की कृपा, पूरी होती हैं लोगों की मुरादें, साक्षात होते हैं महादेव के दर्शन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री कोतवालेश्वर महादेव मंदिर, जो लखनऊ चौक कोतवाली में स्थित है। यहाँ पर प्रतिदिन महादेव और हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। लोग यहाँ पर सुबह शाम आते रहते हैं, कोई अपनी बीमारी से ग्रस्त तो कोई बिगड़ी हालात और अपने कामों को लेकर मंदिर आता है, कोई विवाह में व्यवधान और देरी की परेशानी को लेकर आता है। कोतवालेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री विशाल गौर पर महादेव की विशेष कृपा होने से लोग इनसे भगवान के चरणों पर चढ़े फूल, भभूत और मंत्र के ताबीज ले जाते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि महंत श्री विशाल गौड़ द्वारा भगवान महादेव हमारी सभी परेशानियों और बिगड़े कामों को पूरा करते हैं। इसी विश्वास और आस्था से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाकर घर जाते हैं। महंत से मिलके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान लेकर लोग प्रसन्न होकर जाते हैं। महंत विशाल गौड़ पूरी रात मंदिर में महादेव जी का ध्यान करते और जप करते हैं। सूर्योदय के बाद ही महंत जी विश्राम करते हैं। नवाबों की जमीन पर बने सदियों पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1905 में किया गया था। श्री कोतवालेश्वर महादेव मंदिर के साथ हनुमान जी की मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति विराजमान है। क्षेत्रीय लोगों का तो यहाँ सुबह शाम जमावड़ा रहता है, साथ ही दूर दराज के और दूसरे शहरों के लोग भी यहाँ महादेव से आशीर्वाद लेते और अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। श्री महादेव मंदिर का सबसे बड़ा आयोजन सावन माह के तीसरे सोमवार को श्री कोतवालेश्वर महादेव की नगर भ्रमण यात्रा है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिभाग करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ नगर भ्रमण यात्रा में श्री कोतवालेश्वर महादेव को गार्ड ऑफ ऑनर प्रशासन द्वारा दिया जाता है। रक्षाबंधन पर यहाँ महिलाएं महादेव को राखी बांध अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसी तरह मंदिर में हरितालिका तीज, नवरात्र, दीपावली, नवंबर में मंदिर के स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। नव वर्ष पर भी पूजा अर्चना का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया जाता है। होली पर सबसे पहला गुलाल महादेव को लगाने की परंपरा। सभी त्योहारों पर मंदिर को सजाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्र पर्व भी बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और 15 दिवस तक पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई मंदिर, कई पौराणिक जगहें हैं। उनमें से एक है श्री कोतवालेश्वर महादेव मंदिर, जो चौक कोतवाली में स्थित है। यहाँ पर लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ आने से उनकी मुरादें पूरी होती हैं, उनकी जो भी मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं। बीमारों को यहाँ पर इलाज मिलता है या भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे साथ हैं चौक कोतवालेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री विशाल गौड़ जी। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ मंदिर में कौन कौन से आयोजन होते हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों को, भक्तों को आराम मिलता है दर्शन करने से। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से, जो भी श्रद्धालुगण आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो अपना स्थान है कोतवालेश्वर महादेव, वैसे ही कहा गया है कि जहां भगवान शंकर पीपल का वृक्ष हो और नीचे शिवलिंग हो और साथ में अगर हनुमान जी हैं और शनिदेव जी हैं, तो वहाँ ब्रह्मवास होता है। तो इसलिए स्थान की जितनी भी इतनी मान्यताएँ हैं कि मैं आपको बताते बताते शायद थक जाऊँगा। एक पीपल का वृक्ष है जो मंदिर में करीब 250 से 300 साल पुराना है, और लोग आकर के, ऐसी मान्यता है यहाँ कि लोग आकर के उस पीपल के वृक्ष पे तागा बांधते हैं और मन्नत भी पूरी होती है। आज तक जितने लोगों ने बांधा है उनकी मन्नतें पूरी हुई, कभी निराश नहीं हुए। लोग समझिए बांध करके आते हैं, बाद में उसको एक उसमें विधि और होती है कि बांध करके जब वो पूर्ण हो मन्नत तो उसके बाद खोला भी जाता है। तो लोग बांध करके आज खोलने भी आते हैं उसको। तो यही सब चीज़ें हैं। भगवान का शिवलिंग है, एक लौता मंदिर है जहाँ भगवान के 2 शिवलिंग हैं, जिसमें एक में तो जो है रात्रि में श्रृंगार होता है, जो महाकाल की दिनचर्या पे
मंदिर की दिनचर्या चलती है। और एक में सुबह शाम जब तक मंदिर की रात्रि शयन आरती नहीं हो जाती है तब तक जो है आपका उसमें जल चढ़ता है। उसके बाद बड़े मंगलों में जो है हनुमान जी विराजमान हैं यहाँ पे। हनुमान जी सन 1978 में ये मूर्ति यहाँ विराजमान हुई थी, जयपुर से आई थी। और आज जो है उस मूर्ति पे सिर्फ लाल पत्थर में आई थी, आज उस मूर्ति पे 2 से 2.5 कुंटल सिंदूर चढ़ा हुआ है। जो भगवान के नेत्र हैं उन नेत्रों के अंदर 2 जोड़ी नेत्र लगे हुए हैं आपके। तो ऐसे बहुत सी मान्यताएं हैं। और आपका जो है मंगलवार बहुत भीड़ होती है, शहर के अनेकों कोनों से लोग आते हैं। सोमवार को श्रृंगार तो रोज ही भगवान का महाकाल की तर्ज पे होता है, सोमवार को बहुत भीड़ भाड़ होती है। शनिवार को शनिदेव जी यहाँ विराजमान हैं। शनिवार को जो पूरे लखनऊ के हमें तो लगता है कोई ऐसा कोना नहीं बसता होगा जहाँ से लोग नहीं आते हों, तो शनिदेव जी भी यहाँ विराजमान हैं। तो ऐसे बहुत सी जो है बातें हैं, बहुत से सारे पर्व हैं जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मंदिर के 3-4 बड़े प्रमुख पर्व हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। शिवरात्रि हो गया, बड़े मंगल हो गए, सावन हो गया। सावन में भगवान का नगर का भ्रमण होता है जिसमें जो है भगवान जैसे उज्जैन व महाकाल सरकार अपने नगर के भ्रमणों पर निकलते हैं, वैसे यहाँ हमारे कोतवालेश्वर अपने नगर के भ्रमणों पर निकलते हैं, जिसमें पूरा प्रशासनिक लौ लश्कर होता है। भगवान को प्रदेश का इकलौता स्थान है जहाँ भगवान शंकर को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक बैंड होता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें, प्रशासनिक घोड़े होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए तो कजरी तीज, हरितालिका तीज, जिसमें महिलाओं का अखंड सौभाग्यवती व्रत रखा जाता है, महिलाएं रखती हैं। उसके बाद आपका मंदिर का जो स्थापना दिवस समारोह होता है वो भी 5 नवंबर गंगा स्नान को है। तो यही सब चीज़ें हैं जो उस मंदिर को जो एक बहुत ऐतिहासिक बनाती है।